हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो गया हूं, जो कि एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से ये विज्ञापन जारी हो रहा है, जिसमें कि आपके 87 पोस्टों पर हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए ही ये जॉब वैकेंसीज रहने वाली है। जिसमें कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी जो भी एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी। यहाँ पर जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट के 15 पोस्टों पर भर्ती हो रही है। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी इन भर्तियों के डिटेल आप दे सकते हो। तो जिसमें आपके पास असिस्टेंट के यहाँ पर जो है 15 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है, और ड्राइवर के 15 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। ये सारी डिटेल अपनी स्क्रीन पर आप दे सकते हो। और इलेक्ट्रिशियन की 20 पोस्टें यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा फीटर की 5 पोस्टें हैं। इसके अलावा टर्नर की यहाँ पर वैकेंसीज है, और वेल्डर की यहाँ पर वैकेंसीज है, और स्टोर कीपर की यहाँ पर 10 पोस्टें भरी जा रही है, और सर्वेयर जो कि आईटीआई इसके लिए 5 पोस्टें भरी जा रही है। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? तो इस सबसे पहले जो है असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यदि आपने बीकॉम कर रखा है और साथ में आपको जो है टाइपिंग आती है 40 वर्ड पर मिनट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और साथ में असिस्टेंट के लिए यानी कि क्लर्क के लिए यदि आपने जो है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, और साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो, और यदि आपकी टाइपिंग स्पीड जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट ये हिंदी में आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो। उसके अलावा ड्राइविंग के लिए जैसा आपको पता है कि 12th आपके पास होनी चाहिए, और वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन के लिए जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई आपके पास इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, और इसके अलावा फिटर के लिए फिटर में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, और वेल्डर के लिए वेल्डर में आपने आईटीआई की होनी चाहिए। और इसके अलावा स्टोर कीपर के लिए जो यहाँ पर बताया गया है कि आईटीआई फीटर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टूल में आपके पास जो भी आपके पास आईटीआई है, तो आप स्टोर कीपर के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। और साथ में यहाँ पर सर्वेयर के लिए आईटीआई सर्वेयर में आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो जॉब वैकेंसीज रहेगी 1 साल के लिए पहले आपको ट्रेनिंग बेसिस पर लगाया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी सर्विसेज को यहाँ पर रेगुलराइज कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो आपको सैलरी पे की जाएगी 21,700 रुपए आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर बताई गई है, और 3% का एडिशनल आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर 35% एक्स्ट्रा अलाउंस देने की भी यहाँ पर बात कही गई है, और साथ में आपको मेडिकल अलाउंस जितने मिलते हैं एचआरए वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पर आपको पेड किया जाएगा। तो एक अच्छी जॉब रहती है। और इसके लिए आपकी क्या एज रहेगी आप अपनी स्क्रीन पर भी ये दे सकते हो। तो इसमें के लिए आपकी जो एज यहाँ पर बताई गई है 18 से लेकर के और 30 साल तक यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी, तो आप जो है आपको 3 और 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हो, तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आपको जो है 22 सितंबर 2025 से लेकर के इसके लिए जो है 13 अक्टूबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अभी इसके फॉर्म के लिए काफी दिन है, अभी सिर्फ ये नोटिस आया है। तो आप जो है 22 सितंबर से ही इसके लिए भी आवेदन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन, एज और फॉर्म फिल करने की इसके बारे में बताया। अब यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, आपको जो है यहाँ पर सीवीटी एग्जाम देना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपका 80% जो आपका सिलेबस रहेगा आपके फील्ड से रहेगा। मान लीजिए आपने बीकॉम किया है तो 80% क्वेश्चन आपके आपके फील्ड से पूछे जाएंगे, और 20% जो क्वेश्चन है आपके जीके उसमें मैथ्स रीजनिंग के रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। और आईटीआई के लिए भी लगभग यही आपका सिलेबस रहेगा। यदि आप इलेक्ट्रिशियन फीटर वेल्डर के लिए एग्जाम दोगे तो आपका 80% जो है आपके आईटीआई के सिलेबस का सिलेबस रहेगा। उसके बाद जो है 20% आपके जीके मैथ्स रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ऑनलाइन मोड पर आपका एग्जाम रहेगा। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम में 50% मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी को यहाँ पर पास होने के लिए लेने होंगे, और रिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क्स जो है यहाँ पर लेने होंगे, और इसी के स्कोर के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो जो ये नोटिफिकेशन में कहा गया है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आपकी नहीं रहेगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है एसजेवीएन में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बहुत से कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि क्या ये
जॉब जो है प्राइवेट है या सरकारी है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार का एक ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट ये है। क्योंकि इसमें जो है इनके अपने लॉ चलते हैं, अपने नियम चलते हैं, तो इसी अनुसार यहाँ पर सैलरी तो काफी अच्छी पेड की जाती है और आपकी सैलरी भी कई पोस्ट में जो है यहाँ पर रेगुलराइज आपकी जो जॉब है वो की जाती है। तो अलाउंस यहाँ पर जो है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छे आपको दिए जाते हैं, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको आई थिंक इसका जवाब मिल गया होगा कि क्या ये सरकारी है, क्योंकि इसके पीछे लिमिटेड लगा है। जिस तरह का हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, उसी तरह का जो है एसजेवीएन लिमिटेड भी है। तो यहाँ पर जो है सैलरी इनके द्वारा जो है खुद ही जो है ये बिजली उत्पादन करते हैं और इसके द्वारा ही जो है अपनी सैलरी अपने एम्प्लॉइज कर्मचारियों को देते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। तो ये जॉब वैकेंसीज निकाली गई है, ये कोई अप्रेंटिस जॉब वैकेंसीज नहीं है, ये रेगुलर जॉब वैकेंसीज है, जिसमें कि आपके 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और आपके जो है यहाँ पर ड्राइवर, स्टोर कीपर और आपके पास ITI ट्रेड से रिलेटेड बहुत सी वैकेंसीज है। तो बस आज की जॉब नोटिफिकेशन के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए जो है आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जॉब अपडेट के लिए धन्यवाद।